उत्तर प्रदेश प्रांत के माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रीगण श्री राकेश सचान जी, श्री जयवीर सिंह जी, राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, श्री संजय सेठ जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, मुख्य सचिव मनोज कुमार जी, अधिकारीगण और उपस्थित महानुभाव, सबसे पहले तो जो मैंने नृत्य यहाँ देखा, सांस्कृतिक प्रदर्शन देखा और कहा गया महाकुंभ चलने का, मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। 1 फरवरी को परिवार और परिजनों के साथ कुंभ में डुबकी लगाऊंगा। आशीर्वाद प्राप्त करूंगा और ये मेरा गौरव होगा कि वहां मैं संकल्प लूंगा कि जितनी सेवा इस राष्ट्र की जाए कम है। मैं भारत के सबसे बड़े प्रांत के लोगों को उनके राज्य स्थापना पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री ने विस्तार से 24 जनवरी 1950 तक की गाथा बताई है, कैसे उत्तर प्रदेश बना। पिछले 7-8 साल में कैसे उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना और कैसे उत्तर प्रदेश उद्यम प्रदेश बनने जा रहा है, यह सबके सामने है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही तरीके से चरितार्थ किया है। जिसको हम यूपी कहते हैं, वो अनलिमिटेड पोटेंशियल का स्थान है, सुखद वातावरण है कि दिस अनलिमिटेड पोटेंशियल is being exploited optimally and fully for benefit of the state and benefit of the country. 2018 से राज्य स्थापना दिवस समारोह मनाने की परंपरा एक सराहनीय कदम है। मुख्यमंत्री साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि हर स्थापना दिवस पर एक योजना का प्रारंभ हुआ है और आज के दिन जिस योजना का प्रारंभ हुआ है वो हमारी तात्कालीन आवश्यकता है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। मुझे सबसे अच्छा लगा मुख्यमंत्री जी कि इसका सरलीकरण कर दिया गया, इसमें कोई बाधाएं नहीं आएंगी। रास्ता ठीक चलेगा तो दूसरे कदम पर भी सहायता मिलेगी और आने वाले 10 वर्ष में 10 लाख उद्यमी नहीं बनेंगे, वो उद्यमी बनेंगे जो औरों के लिए अवसर ढूंढेंगे। They will employ more people। ये बहुत बढ़िया
स्कीम है। ये आयोजन जो प्रांत के 75 जिलों में हो रहा है, भारत के सबसे बड़े प्रांत की पहचान और अस्मिता की अभिव्यक्ति है। आज के दिन जो पहले नहीं था वो है। उत्तर प्रदेश विकास का सूचक है। उत्तर प्रदेश की पहचान इसकी विकास गति है। प्रांत निरंतरता से, तीव्र गति से अप्रत्याशित प्रगति के पथ पर अग्रसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश में ये आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, अकल्पनीय था, सोचा नहीं था ऐसा होगा। आपने जो चमत्कारी परिवर्तन किया है, जो विकास धरातल पर दिखाया है, आप साधुवाद के पात्र हैं। गत दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत ने प्रगति की है वो दुनिया में बेमिसाल है। किसी भी राष्ट्र ने गत 10 वर्षों में उतनी छलांग नहीं लगाई है जितनी भारत ने लगाई है। अकल्पनीय आर्थिक उछाल। आज भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति है। आने वाले 2-3 वर्ष में 3री महाशक्ति बनेगा। विश्व स्तरीय संस्थागत ढांचे का निर्माण, और इसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। दुनिया के लिए एक उदाहरण है। आपके यहां जो ढांचा दिख रहा है, that meets with highest global standards। तकनीकी और व्यापार का विस्तार भारत की इस मजबूत लंबी छलांग में उत्तर प्रदेश की भागीदारी महत्वपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक जमाना था उत्तर प्रदेश की पहचान कानून और व्यवस्था की चिंता से होती थी। सभी के लिए चिंतन और चिंता का विषय था। उससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था कि प्रांत एक चक्रव्यूह में फंस गया है और प्रांत की जो संभावनाएं हैं वो कुंठित होती जा रही हैं। आपने चमत्कारिक तरीके से उत्तर प्रदेश को सुशासन वाले प्रदेश की पहचान दी है। ये प्रगति की चर्चा देश में है, विदेश में है और प्रांत में तो निश्चित रूप से है। और इस प्रांत की चर्चा क्यों न हो। प्रदेश को अयोध्यावासी प्रभु श्री राम की निरंतर कृपा है। काशी स्थित भगवान विश्वनाथ का संरक्षण है। मथुरावासी भगवान श्री कृष्ण के आशीष हैं। वृंदावन वासी भगवान बांके बिहारी का स्नेह है और संकट मोचन श्री हनुमान जी का सामर्थ्य प्राप्त है। और ये सब होते हुए गोरखनाथ मठ के महंत योगी आदित्यनाथ इसका संचालन कर रहे हैं। जब सारथी मजबूत होता है तो विकास गुणात्मक होता है। इन सबके साथ एक बात जुड़ गई है। जिस प्रदेश में योगियों की पृष्ठभूमि रही है, इतिहास इसका साक्षी है। उस प्रदेश की नियति आज एक योगी के सबल हाथ में है और इसी का नतीजा है कि इस देश में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। यहां से आशा की किरण पूरे देश को प्रभावित करती हैं। सूरदास, तुलसीदास, कबीर, मीराबाई और
रसकान जैसे पवित्र आत्माओं की कर्म भूमि आज देश में स्वस्थ प्रभावी कानून व्यवस्था की पहचान बन गई है। भगवान बुद्ध ने जिस प्रदेश में अपना प्रथम संदेश दिया, वहां से आज मुख्यमंत्री योगी के विकास की गाथा का सुखद प्रसारण हो रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन की गाथाओं से ओतप्रोत रहे इस प्रदेश में 1998 से 26 साल की उम्र में लोकसभा के 5 चुनाव निरंतरता से जीतते हुए 2017 मार्च से मुख्यमंत्री के पद का दायित्व निर्वहन करते हुए 26 साल के बालक, 26 साल के महंत ने 26 साल अब तक जनसेवा को समर्पित करके दृढ़ संकल्प के साथ मेरा परम सौभाग्य रहा है कि जब पहली बार लोकसभा का सदस्य बना, आपके गुरु गोरखनाथ मंच के तब के महंत अवधनाथ जी के साथ मुझे नवी लोकसभा का सदस्य बनने का सौभाग्य मिला। लंबी चर्चा उनसे मेरी नहीं हो पाई, पर कुछ पल मुझे याद है कि मैंने उनका आशीर्वाद लिया। कीर्तिमान देखिए, उत्तर प्रदेश राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, पर लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले इस प्रांत में सिर्फ योगी आदित्यनाथ हैं। और अब तक जो इनका कार्यकाल रहा है वो किसी भी पहले के मुख्यमंत्री से ज्यादा रहा है। मेरा ये कहना है कि देश और व्यक्ति के मन में कई बार विचार आते हैं और कई बार ऐसे मौके आते हैं, खासतौर से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, जब हालात चुनौतीपूर्ण होते हैं तो बात असरदार करनी होती है, बात धारदार करनी होती है, बात का संकेत नहीं स्पष्ट संदेश जाना चाहिए। पूरे प्रांत और देश ने देखा, जब आपके एक उद्बोधन में उद्घोष हुआ, अपनों के साथ नहीं खड़े होंगे तो मौका आएगा हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा। यह संदेश वहां से गया है। कुरुक्षेत्र में गीता के 18 अध्याय लिखे गए हैं। आज के सामयिक काल में एकता की परिभाषा बदली और यहां से उद्घोष हुआ, हम एक नहीं होंगे तो उसका क्या दुष्परिणाम होगा। इस विचारधारा को पूरे देश ने शहर स्वीकार किया। जमीनी हालात बदले, नतीजे सामने आए हैं। यह क्षेत्र राजधर्म के आधारभूत एवं जन केंद्रित शासन सिद्धांतों की प्रयोगशाला बन गया है। एक समय था, बहुत पीछे नहीं जाना पड़ेगा, जब भारत को 5 विश्व की कमजोर आर्थिक ताकतों में माना जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पैशन से, कमिटमेंट से, मिशन से, एग्जीक्यूशन से उसको धराशायी किया और हम आज विश्व की 5वीं महाशक्ति हैं। उसी तरीके से एक समय था, आपके मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने से पहले इस प्रदेश की पहचान थी बीमारू राज्य। आज इसका कोई जिक्र नहीं करता।
क्योंकि जो परिवर्तन है वो 180 डिग्री हो गया है। हमें आकलन अवश्य करना चाहिए और कोई भी व्यक्ति या संस्था यदि अगर आकलन से ऊपर है तो उसमें गिरावट निश्चित है। आपके प्रदेश की प्रगति की जब आकलन करते हैं तो आपका प्रदेश ईज ऑफ बिजनेस में जो अति आवश्यक है, कोई भी निवेश नहीं करेगा जब उसको सरलता नहीं दिखेगी, उसको यदि अगर भ्रष्टाचार दिखेगा, उसको इनएफिशिएंसी दिखेगी, उसको रेड टेपिज्म दिखेगा, वो नहीं आएगा। आपने लंबी छलांग लगाई है, 19वें स्थान से दूसरे स्थान पर आए हैं। एक मामले में मुख्यमंत्री जी आप कटघरे में हैं, आप दोषी हैं। एक मामले में बड़े भारी गिरावट आई है, अपराध में आपकी हिस्सेदारी बहुत कम हो गई है। कम क्या हो गई? आप अपराध पर प्रतिघात करते हैं और जो कुठाराघात होता है उसका संदेश उत्तर प्रदेश के बाहर भी जाता है। हमें हमारी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना पड़ता है। शांति का सबसे पहला सिद्धांत है यू मस्ट हैव पावर ऑफ स्ट्रेंथ। आप में ताकत नहीं है तो आप शांति के संदेश को प्रभावी नहीं कर सकते। देश में बड़ा बदलाव आया, डिफेंस कॉरिडोर ने कारनामे दिखाए, 25,000 करोड़ का निवेश और 7 वर्षों में निर्यात दुगना हो गया। मैं नहीं कहना चाहता, विस्तार से कहा जा चुका है, एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ रही है, मेट्रो सिटीज की संख्या बढ़ रही है, आगरा भी होने वाला है जल्दी। और यही कालखंड है कि ऊपर वाला भी तय करता है। 140 वर्ष से ज्यादा के बाद प्रयागराज में जो आज हो रहा है, पूरा विश्व आश्चर्यचकित है, पूरी दुनिया का ध्यान है। और आंकलन के हिसाब से 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की सहभागिता ने विश्व को भारतीय प्रबंधन कौशल का परिचय दिया है। मुझे व्यक्तिगत ज्ञान है कि विश्व की कई संस्थाएं इसका अध्ययन कर रही हैं कि इतना बड़ा आयोजन हो कैसे रहा है। आपने कह दिया $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, अब वो दिखाई देती है, वो नजर से ओझल नहीं है। मेरा ये कहना है कि अब ऐसा मौका है कि मोदी जी ने कुछ नीतियों के माध्यम से हर घर में शौचालय, हर घर में नल और जल, हर रसोई में गैस कनेक्शन, हर जगह टॉयलेट की व्यवस्था तो हो ही गई है, सड़क की हो गई है, बिजली की हो गई है, इंटरनेट की हो गई है। तो गत 10 साल के अंदर लोगों ने विकास को चख लिया है। उनको लग गया कि अब जो कहा गया वो मुमकिन हो रहा है, धरातल पर है, तो उनको विकास का चस्का लग गया है। इसका नतीजा यह है कि दुनिया में आज के दिन भारत, जहां विश्व की 1/6 आबादी रहती है, दुनिया का सबसे बड़ा एस्पिरेशनल देश है। आपने एक कदम उठाया है एस्पिरेशन का ध्यान देने के लिए, युवा उद्यमियों के लिए। आज आवश्यकता है कि हम चुनौतियों की ओर भी ध्यान दें, क्योंकि जब भारत इतनी बड़ी छलांग लगा रहा है और विकसित भारत हमारा सपना नहीं, हमारा लक्ष्य है,
जो पूरे देश में महायज्ञ हो रहा है विकसित भारत के लिए, उसमें सबसे बड़ी आहुति उत्तर प्रदेश से है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश पहले दिखाई नहीं देता था, दिखाई देता था सिर्फ जनसंख्या के आधार पर आज के दिन जो कीर्तिमान स्थापित हो गया, जमीनी हकीकत है, उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था में दूसरा स्थान रखता है। और मेरे मन में कोई शंका नहीं है, आने वाले कुछ वर्षों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश, उद्यम प्रदेश, इसका तो एक ही स्थान है, नंबर 1, और वहीं पहुंचना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही स्वदेशी के लिए, वोकल फॉर लोकल। मैंने आज भी देखा और नोएडा में भी देखा, आपके यहां लोकल फॉर वोकल व्यापारिक संभावनाओं से ओतप्रोत है। इसमें अपार संभावनाएं हैं, रोजगार की भी, वैल्यू एडिशन की भी। काम निरंतरता से हो रहा है, इसमें और गति आ सकती है। विकसित भारत में सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमारे नवयुवकों का है। नवयुवकों को समझना पड़ेगा कि आज देश में उनके लिए जो रोजगार की संभावनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, पर उनका सोच सरकारी नौकरी के दायरे में सीमित हो गया है। इसमें बदलाव आने की आवश्यकता है। उत्तर से उत्तम की यात्रा, यही है नए उत्तर प्रदेश की गाथा। मैं राज्य स्थापना दिवस पर सभी को शुभकामनाएं तो देता हूं, पर 4 बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। हमें संकल्प लेना होगा कि हर परिस्थिति में हम राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखें। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है। कोई भी लाभ, कोई भी लालच राष्ट्र धर्म से ऊपर नहीं हो सकता। समय आ गया है हर नागरिक को सोचने का कि आर्थिक स्वतंत्रवाद की ओर आगे बढ़े। बड़ी पीड़ा होती है, हम उन वस्तुओं का आयात करते हैं जो हमारे देश में निर्मित हो सकती है। किन किन का करते हैं? दिए का करते हैं, कंडल का करते हैं, फर्नीचर का करते हैं, कारपेट का करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का करते हैं, देश में निर्मित होती है। हर भारतीय यदि अगर संकल्प लेता है कि उस चीज का उपयोग नहीं करूंगा विदेश से, जो मेरे भारत में बनती है, तो 3 फायदे होंगे। हमारा जो विदेशी मुद्रा का भंडार है उसमें छेद नहीं होगा, हमारे लोगों को काम मिलेगा और हमारे उद्यमी उत्साहपूर्वक उसमें कूदेंगे। एक और बात है माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके यहाँ तो हो रहा है, पर राष्ट्र की दृष्टि से बता रहा हूं, हमें कच्चा माल बाहर नहीं भेजना चाहिए। यह हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है। कच्चे माल को जब हम बाहर भेजते हैं तो हम अपने आप को आईना दिखाते हैं, वी कांट एड वैल्यू टू आवर प्रोडक्ट। ये संकल्प लेना चाहिए। जो उद्यमी हैं, राज्यसभा सांसद संजय सेठ यहाँ बैठे हैं, आप लोगों को इसमें पहल करनी चाहिए। इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड एसोसिएशंस को संकल्पित होना चाहिए। वी विल एड वैल्यू टू आवर रॉ मटेरियल्स एंड वी विल नॉट हैव अवॉइडेबल इंपोर्ट्स। तीसरी बात, हमारे भारत में करोड़ों की संख्या में गैर कानूनी रूप से शरणार्थी रह रहे, करोड़ों की संख्या में। वो चुनौती देते हैं हमारे स्वास्थ्य सेवाओं को, शैक्षणिक सेवाओं को, नौकरियों के ऊपर वो असर डालते हैं।
और एक गंभीर चिंता का विषय है, वो चुनाव के खेल में भी अपनी भूमिका निभाने की सोच रहे हैं। दुनिया भर में ये बात आगे बढ़ती जा रही है। दुनिया के विकसित देश इसकी ओर अपना ध्यान दे रहे हैं, पर अपने भारत में ये ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे भारत में गैर कानूनी शरणार्थी करोड़ों की संख्या में क्यों है? अविलंब कदम उठाने चाहिए। ये देश की अस्मिता के लिए जरूरी है, देश के स्थायित्व के लिए जरूरी है, वरना वो ताकतें जो देश को कमजोर करने में लगी हुई हैं, वो देश की प्रगति को पचा नहीं पा रही है। उनको लग रहा है कि भारत जैसा लोकतंत्र, जीवंत लोकतंत्र, यदि अगर इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था का मालिक हो जाएगा तो विश्व के जो देश हैं उनकी भागीदारी कम हो जाएगी। हर जनमानस को ये देखना चाहिए। और आज के दिन नवयुवकों को मेरा एक संदेश है, आपके हाथ में बहुत बड़ी ताकत है। आपको ये लगे कि कोई देश के विपरीत काम कर रहा है, देश हित को तिलांजलि दे रहा है, भारत के खिलाफ जो ताकतें हैं उनके साथ मिला हुआ है, उनको निष्क्रिय कीजिए, उन पर प्रतिघात कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अवसर दिया, और साथ में इस बात का भी आभार प्रकट करता हूं कि मुझे कुंभ में आने का निमंत्रण दिया। मैं एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जनता को स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ये कामना करता हूं कि निरंतरता से, जिस तीव्र गति से आप विकास की यात्रा पर अग्रसर हैं, वो बिना किसी अवरोधक के आगे बढ़ती रहे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।